श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता रानी की। आइए जानते हैं 10 महाविद्या में 7वीं धूमावती, 8वीं बगलामुखी, 9वीं मातंगी और 10वीं कमला देवी माँ के बारे में विस्तार से जानकारी है। देवी धूमावती के बारे में एक कहानी प्रचलित है। एक बार सती और शिव के साथ हिमालय में विचरण कर रही थी। तभी उन्हें जोर की भूख लगी। उन्होंने शिव से कहा, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए भोजन का प्रबंध करें। शिव ने कहा, अभी कोई प्रबंध नहीं हो सकता। तब सती ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें ही खा जाती हूँ। और वे शिव को ही निगल गई। शिव तो स्वयं इस जगत का सृजन करता है, परिपालक हैं, लेकिन देवी की लीला में भी वे शामिल हो गए। भगवान शिव ने उनसे अनुरोध किया कि मुझे बाहर निकालो। तो उन्होंने उगल कर उन्हें बाहर निकाल दिया। निकालने के बाद शिव ने उन्हें श्राप दिया कि आज और अभी से तुम विधवा रूप में रहोगी। तो नवरात्रि में माँ धूमावती की पूजा का विशेष महत्व है। गुप्त नवरात्रि तंत्र मंत्र साधना पर विश्वास रखने वाले लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इस नवरात्रि में लोग अपनी सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए 10 महाविद्याओं की उपासना करते हैं। माँ धूमावती 10 महाविद्या में 7वीं विद्या है। शास्त्र रुद्रामल तंत्र में बताया गया है कि सभी 10 महाविद्या शिव की शक्तियां हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब माता सती ने अपने पिता के यहाँ हवन कुंड में अपनी इच्छा से अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया था, तब उनके शरीर से जो धुआं निकला था, उसी धुएं से माँ धूमावती प्रकट हुई थी। अर्थात माँ धूमावती धुएं के स्वरूप में माता सती का एक भौतिक रूप है। माँ धूमावती को रोग, शोक और दुख को नियंत्रित करने वाली महाविद्या माना जाता है। पद्म पुराण में बताया गया है कि दुर्भाग्य की देवी धूमावती माँ लक्ष्मी की बड़ी बहन है, परंतु इनका स्वरूप माँ लक्ष्मी से बिल्कुल उलट है। शास्त्रों के अनुसार माँ धूमावती पीपल के पेड़ में निवास करती हैं। मान्यताओं के अनुसार धूमावती को दरिद्रता, अलक्ष्मी और ज्येष्ठा के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पाप, आलस्य, गरीबी, दुख और कुरूपता पर माँ धूमावती का आधिपत्य रहता है। आइए जानते हैं माँ धूमावती का स्वरूप। माँ धूमावती कौवे पर सवार रहती हैं। यह मनुष्य के जीवन से दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता को दूर करती हैं। पंचरात्र के अनुसार उग्र चंडिका, उग्र तारा जैसी उग्रता, भयंकर प्रवृत्ति वाली देवियों को माँ धूमावती ने अपने शरीर से प्रकट किया है। माँ धूमावती की ध्वनि हजार गीदड़ों के एक साथ चिल्लाने के समान है, जो मनुष्य के मन में भय उत्पन्न करती हैं। माँ धूमावती ने एक बार क्रोध में आकर अपने पति महादेव का भक्षण कर लिया था। धूमावती देवी का संबंध भूख से भी है। माँ धूमावती हमेशा अतृप्त और भूखी रहती हैं, जिसके कारण वह दुष्ट दैत्य का संहार कर उसे भोजन के रूप में ग्रहण करती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ देवी धूमावती की पूजा करने से विपत्तियों का नाश होता है और समस्त रोगों से छुटकारा मिलता है। आइए जानते हैं माँ धूमावती की पूजन विधि। गुप्त नवरात्र में माँ धूमावती की पूजा करने के लिए स्नान करने के पश्चात काले रंग के वस्त्र धारण करें। अब अपने घर की पूजा कक्ष में पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं और अब अपने सामने एक लकड़ी की चौकी रखें। अब इस चौकी गंगा जल छिड़क कर इसे शुद्ध करें। अब चौकी पर स्लेटी रंग का कपड़ा बिछाकर माँ धूमावती की मूर्ति या चित्र या यंत्र का स्थापना करें। अब माँ के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं, लोबान से धूप करें और राख या भभूति से माँ को तिलक करें। माँ धूमावती को 2 रंग के पुष्प अर्पित करें और भोग के रूप में उड़द दाल की खिचड़ी चढ़ाएं। अब माँ धूमावती के मंत्र का 108 बार जप करें। पूजा संपन्न होने के पश्चात माँ को चढ़ाया हुआ भोग सभी लोगों में वितरित करने के पश्चात चितकबरी गाय को खिला दें। इनकी पूजा का मंत्र है ओम धूम धूम धूमावती देवीये स्वाहा। मंत्र जाप करने के पश्चात माँ धूमावती का कवच पाठ करें। माँ धूमावती की साधना 11 दिनों तक चलती है। साधना करते वक्त जो भी साधक पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ नियमों का पालन करता है, माँ धूमावती उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। नियमित रूप से मंत्र जाप करने से पहले पूजन विधि जो आपको बता दी गई है उसका पालन करें। इस बात का ध्यान रखें कि माँ धूमावती की साधना करने की जानकारी को हमेशा गोपनीय रखें। 11 दिनों की पूजा संपन्न करने के पश्चात मंत्रों का जाप करने के बाद हवन भी करें। हवन में काली मिर्च, काले तिल, शुद्ध घी व हवन सामग्री को मिला लें
अब इस हवन सामग्री से हवन कुंड में आहुति दें। हवन संपन्न करने के बाद धूमावती यंत्र को अपने घर से पश्चिम दिशा की ओर पड़ने वाले काली मंदिर में दान कर दें। बची हुई पूजन सामग्री को किसी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दें या पीपल के पेड़ के नीचे दबा दें। ऐसा करने से माँ धूमावती की साधना पूर्ण हो जाती है। धूमावती की साधना नियम पूर्वक करने से माँ धूमावती बहुत प्रसन्न होती हैं और साधक के ऊपर माँ की कृपा सदैव बनी रहती है। माँ धूमावती की साधना करने से मनुष्य के सभी शत्रुओं का अंत होता है। इस साधना को करने से साधक अपने शत्रुओं पर आसानी से विजय प्राप्त कर सकता है। नवरात्रि में माँ धूमावती की पूजा करने के कुछ प्रत्यक्ष लाभ हैं। अगर आप अच्छी सेहत पाना चाहते हैं तो माँ धूमावती के ऊपर चढ़ाई गई बभूत को अपने मस्तक पर तिलक करें। सौभाग्य प्राप्त करने के लिए माँ धूमावती पर फलों का रस चढ़ाएं। अगर आप कोई वाद विवाद को टालना चाहते हैं तो माँ धूमावती पर नींबू अर्पित करने के पश्चात उसे चौराहे पर फेंक दें। व्यापार में सफलता पाने के लिए माँ धूमावती के सामने गूगल से धूप करें। किसी भी प्रकार के नुकसान से बचने के लिए धूमावती पर चढ़ाई गई मक्की के दाने को पक्षियों के आगे डाल दें। अगर आप पढ़ाई में सफलता चाहते हैं तो माँ धूमावती को पीपल का पत्ता चढ़ाने के बाद उसे अपनी किताब में रख लें। प्रोफेशनल सक्सेस पाने के लिए एक सफ़ेद कागज पर नीले रंग के कलम से धूम्र लिखकर अपनी जेब में रखें। पारिवारिक खुशहाली लाने के लिए माँ धूमावती के सामने 7 अगरबत्ती जलाएं। माता धूमावती हम सब पर कृपा करें। जय माता रानी की। आइए जानते हैं बगलामुखी कौन है। माँ बगलामुखी 8वीं महाविद्या हैं। इनका प्रकाट्य स्थल गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में माना जाता है। हल्दी रंग के जल से इनका प्रकट होना बताया गया है। हल्दी का रंग पीला होने से इन्हें पीताम्बरा देवी भी कहते हैं। इनके कई स्वरूप हैं। इस महाविद्या की उपासना रात्रि काल में करने से विशेष सिद्धि की प्राप्ति होती है। इनके भैरव महाकाल हैं। माँ बगलामुखी स्तंभव शक्ति की अधिष्ठात्री देवी हैं। अर्थात ये अपने भक्तों के भय को दूर करके शत्रुओं और उनकी बुरी शक्तियों का नाश करती हैं। माँ बगलामुखी का नाम पीताम्बरा है जिन्हें पीला रंग अति प्रिय है, इसलिए इनके पूजन में पीले रंग की सामग्री का उपयोग सबसे अधिक होता है। देवी बगलामुखी का रंग स्वर्ण के समान पीला होता है। अतः साधक को माता बगलामुखी की आराधना करते समय पीले वस्त्र ही धारण करने चाहिए। देवी बगलामुखी 10 महाविद्या में 8वीं महाविद्या है। संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति का समावेश है इनमें। माता बगलामुखी शत्रुनाश, वाक सिद्धि, वाद विवाद में विजय के लिए इनकी उपासना की जाती है। इनकी उपासना से शत्रुओं का नाश होता है तथा भक्त का जीवन हर प्रकार की बाधा से मुक्त हो जाता है। बगला शब्द संस्कृत भाषा के वल्गा का अपभ्रंश है। इसका अर्थ होता है दुल्हन। माँ के अलौकिक सौंदर्य और स्तंभन शक्ति के कारण ही उन्हें यह नाम प्राप्त है। बगलामुखी देवी रत्नजड़ित सिंहासन पर विराजती है। रत्नमय रथ पर आरूढ़ हो शत्रुओं का नाश करती हैं। देवी के भक्तों को तीनों लोकों में कोई नहीं हरा पाता। वह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाता है। पीले फूल नारियल चढ़ाने से देवी प्रसन्न होती हैं। देवी को पीली हल्दी के ढेर पर दीपदान करें। देवी की मूर्ति पर पीला वस्त्र चढ़ाने से बड़ी से बड़ी बाधा भी नष्ट होती है। बगलामुखी देवी के मंत्रों से दुख का नाश होता है। बगलामुखी मंत्र लोगों को बाधाओं, नकारात्मक ऊर्जाओं और बुरी आत्माओं पर काबू पाने में भी मदद करता है। कहा जाता है कि यह मंत्र बीमारियों, दुर्घटनाओं और दीर्घकालिक समस्याओं से रक्षा करता है। यह बुरी आत्माओं और बुरी नजर से भी बचाता है। यह मंत्र कर्ज से मुक्ति और समृद्धि बढ़ाने में सहायक होता है। यह मंत्र लोगों को कानूनी लड़ाई, विवादों और प्रतियोगिताओं में सफलता दिलाने में मदद करता है। ऐसा कहा जाता है कि यह लोगों को अदालती मामलों में भी जीत दिलाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह मंत्र लोगों को उनके जीवन के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं में संतुलन बनाने तथा उनके घरों में सद्भाव स्थापित करने में मदद करता है। यह मंत्र से लोगों के नकारात्मक विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण पाने में मदद मिलती है। विद्यार्थियों को भी यह मंत्र अच्छे अंक लाने में और पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। मंत्र का जाप भक्ति, ईमानदारी और अर्थों को समझते हुए किया जाना चाहिए। मंत्र जप से पहले किसी भी आध्यात्मिक शिक्षक या गुरु से मार्गदर्शन लेने की सलाह दी जाती है। माता बगलामुखी मंत्र ओम ह्रीम बगलामुखी
सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तम्भय जिह्वां किलय बुद्धिं विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। अर्थात, हे देवी, सभी नकारात्मक लोगों की वाणी और पैरों को स्थिर कर दो, उनकी जीभ को पकड़ लो और उनके मन का दम घोट दो। इस मंत्र को जपने का सर्वोत्तम समय सवेरे ब्रह्म मुहूर्त है, और जप की संख्या आप 9, 108 या 1008 बार कर सकते हैं। बगला मुखी माता हमें हमारे शत्रुओं से बचाए और हमें सुरक्षा प्रदान करे। जय माता रानी की। मातंगी देवी 10 महाविद्याओं में से एक है। यह हिंदू देवी माँ का ही एक रूप है। उन्हें संगीत और विद्या की देवी सरस्वती का तांत्रिक रूप माना जाता है। मातंगी वाणी, संगीत, ज्ञान और कलाओं को नियंत्रित करती हैं। यह इंद्रजाल और जादुई शक्तियों में भी पारंगत होती हैं। देवी की कृपा भक्तों की समस्त भावनाओं पर होती है। देवी से संबंधित विद्याएं कई प्रकार की तंत्र साधनाएं और साधन हैं। ऐसा कहा जाता है कि देवी के वचनों से ही तीनों लोकों में समस्त विनाश और अपने घोर शत्रु को भी वश में करने में समर्थ हैं। मातंगी पूजा से आप भौतिक जीवन को भोगते हुए अध्यात्म की ऊंचाई को छू सकते हैं। मातंगी पूजा से जातक को पूर्ण गृहस्थ सुख, शत्रुओं का नाश, भोग विलास, अपर संपदा, वाक सिद्धि, कुंडली, स्वर्ग, अपर सिद्धियां, काल ज्ञान, इष्ट दर्शन आदि माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मतंग जो कि शिव का ही एक नाम है और उसकी शक्ति मातंगी है। मातंगी 10 महाविद्याओं में एक विद्या है। इन देवी की वर्ण श्याम है। मातंगी देवी चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करती हैं। देवी मातंगी सम्मोहन विद्या और वाणी की अधिष्ठात्री देवी हैं। मातंगी पूजा का मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंग्ये फट स्वाहा। मातंगी देवी की साधना विशेष रूप से जीवन के भौतिक पक्ष को सुधारने के लिए की जाती है। माना जाता है कि मातंगी देवी की आराधना सर्वप्रथम भगवान विष्णु ने की थी। आप भी इस जानकारी का लाभ उठाएं। जय माता रानी की। देवी कमला 10 महाविद्या देवियों में से 10वीं है। देवी कमला को देवी का सबसे श्रेष्ठ रूप माना जाता है, जो अपने सुंदर स्वरूप की पूर्णता में है। उनकी तुलना न केवल देवी लक्ष्मी से की जाती है, बल्कि उन्हें देवी लक्ष्मी भी माना जाता है। उन्हें तांत्रिक लक्ष्मी के रूप में भी जाना जाता है। कमला के रूप में देवी समृद्धि और धन, उर्वरता और फसल तथा सौभाग्य प्रदान करती हैं। इसलिए वे धन और धान्य यानी धन और अनाज दोनों की देवी हैं। देवी कमला अश्विन माह की अमावस्या तिथि को कमला जयंती मनाई जाती है। देवी कमला को लाल वस्त्र और भव्य स्वर्ण आभूषण से सुसज्जित दिखाया जाता है। उनका रंग सुनहरा है। उनकी 4 भुजाओं के साथ दर्शाया जाता है। 2 भुजाओं में वे कमल के फूल पकड़े हुए हैं और बाकी 2 भुजाओं से वे वरदान देने वाली और निर्भय मुद्राएं बनाती हैं, जिन्हें क्रमशः वरद और अभय मुद्रा के रूप से जाना जाता है। उनके दोनों ओर हाथी खड़े हैं, जो देवी कमला का अभिषेक कर रहे हैं, जो समुद्र के बीच में कमल के फूल पर बैठी हैं। देवी कमला धन और समृद्धि प्राप्त करने के लिए की जाती है इनकी साधना। कमला का देवी का मूल मंत्र है ओम ह्रीं अष्ट महालक्ष्मी नमः। 10 महाविद्या की तंत्र साधना में साधक कमला देवी को तत्काल परिणाम देने वाली मानते हैं, और वे साधक को दुर्भाग्य, दरिद्रता, कर्ज, व्यापार में असफलता और संतानहीनता आदि सभी प्रकार की समस्याओं से बचाती है। यह साधना सर्वांगीण समृद्धि, स्थिरता, अपार धन और सुखी पारिवारिक जीवन के लिए असंख्य लाभ प्रदान करती हैं। साधना की सिद्धि के तुरंत बाद परिणाम प्राप्त होते हैं। साधना में सिद्धि प्राप्त करने वाले साधक को सभी अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती हैं, जिसके बाद वह आध्यात्मिक रूप से प्रगति करता है और सभी परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए शारीरिक ऊर्जा या तीव्रता प्राप्त करता है। उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। धन के देवता महाविद्या कमला, जो अपने साधक को कर्ज, दरिद्रता, तनाव, समस्याओं, पापों, बीमारियों और अकाल मृत्यु के खतरे से मुक्ति दिलाती है, वह उसे तीक्ष्ण बुद्धि, प्रभावशाली व्यक्तित्व, धन, स्वास्थ्य, सुंदर जीवन साथी, संतान, संपत्ति, वाहन, नाम, प्रसिद्धि और सम्मान
प्रदान करती हैं। 10 महाविद्याओं में विभिन्न दिशाओं की अधिष्ठात्री शक्तियां हैं। महाकाली और तारा देवी उत्तर दिशा की, छिन्नमस्ता पूर्व दिशा की, षोडशी ईशान दिशा की, भवानी पश्चिम दिशा की, त्रिपुर भैरवी दक्षिण दिशा की, धूमावती पूर्व दिशा की, बगलामुखी दक्षिण दिशा की, मातंगी वायव्य दिशा की और माता कमला जनमाय दिशा की अधिष्ठात्री शक्ति हैं। काली तारा महाविद्या षोडशी भुवि भैरवी छिन्नमस्तिका च विद्या धूमावती तथा बगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका एता 10 महाविद्याः सिद्ध विद्याः प्रकीर्तिताः। आप भी इस जानकारी का लाभ लें और ऐसी ही धार्मिक जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का दिल से धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें।